अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान खास और मैं हूं आपका मेज़बान वकास गोरी। आज मेहमान खास जो है वो एक मुनफरिद अंदाज में हम यहां पर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आज मेहमान खास बजट स्पेशल जो है वो किया जा रहा है। मैं इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद हूँ। 5300 अरब से ज़ायद का बजट पंजाब असम्बली से मंजूर किया गया है। यहाँ पर मैं तमाम सूबाई अरकान असम्बली, चाहे उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हुकूमती अरकान से हम ये पूछेंगे कि क्या वजह है पंजाब का बजट जो है वो उसको इतना मुस्बत क्यों करार दे रहे हैं आम आवाम के लिए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के अरकान से हम ये पूछेंगे कि क्या एतराज़ात हैं उनको इस बजट पर जिसको पंजाब हुकूमत तारीखी बजट करार दे रही है। और पीपल्स पार्टी के अरकान से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो हैं किसके साथ। आइए अरकान असम्बली से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं, बजट जो है पंजाब असम्बली ने मंजूर की है, क्या बजट में ख़ास चीज़ें हैं जो आप समझती हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इस मरतबा आवाम को रिलीफ दे रही है? थोड़ा सा ब्रीफली बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे एक तरक्की पसंद और आवाम दोस्त बजट का हिस्सा बनने का मौका मिला। दूसरा ये है कि सीएम पंजाब ने हेल्थ और तालीम के साथ साथ ख़वातीन के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स दे रही हैं। ख़वातीन के लिए उन्होंने बहुत सारा बजट मुख्तस किया है। ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए उन्होंने IT कोर्सेज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए उन्होंने जो ख़वातीन छोटे कारोबार करती हैं या बड़े कारोबार करती हैं उनको आसान साथ में कर्ज़े की फ़राहमी की यकीन दहानी करवाई है। क्योंकि ख़वातीन ना सिर्फ वो चाहती हैं कि ख़वातीन ना सिर्फ घर की इज़्ज़त, मतलब घर की इज़्ज़त तो अल्हम्दुलिल्लाह है, उसके साथ साथ वो माशरे की मामार भी बने। और उसके साथ आपने देखा है कि हेल्थ में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट्स नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रही हैं, सरगोदा में भी बनाने जा रही हैं। देखिए, मैं नहीं समझती कि ज़िंदगी का कोई भी सेक्टर जिसमें सीएम पंजाब ने बजट मुख्तस ना किया हो और उसको इग्नोर किया हो। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये बजट जो है ये एक सुनहरी बाब बनने वाला है। मुस्लिम लीग नून से अपनी वाबस्तगी थोड़ा सा एक साइड पे रखें। एक बतौर MPA एक हल्के से भी आपका ताल्लुक है, आप अवाम की नुमाइंदगी भी करती हैं, बजट ठीक है या नहीं ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा है कि मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि सीएम पंजाब ने पंजाब का हर सेक्टर वो बतौर इस तरह उन्होंने डील किया जैसे बतौर माँ वो डील कोई अपने बच्चे की रखवाली कर। अपोजिशन क्यों खुश नहीं है बजट से? देखिए, ऑपोजिशन का तो वतीरा है। पहले ये वो तो बताएं कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया था। अंडे कट्टे बच्चे, तो सीएम पंजाब देखें कहाँ एयर एम्बुलेंस और कहाँ इनके कट्टे बच्चे, ये मुकाबला नहीं कर सकते सीएम पंजाब का। अगर आप अपोजिशन में होते और यही सेम बजट जो है वो PTI की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश किया जाता तो फिर आप क्या कहते? ही नहीं सकते। फिर ये आपका वतीरा होता। क्योंकि जो विजन हमारी सीएम पंजाब का है, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, वो किसी भी लीडर का नहीं है, ये सब जान चुके हैं। यानी बजट ठीक है आपके साथ? मेरा नाम है चौधरी जावेद कौसर, मैं MPA हूँ PP8 गुजर खान से, PTI से दूसरी बार इलेक्ट होकर आया हूँ और राजा परवेज अशरफ के बेटे को शिकस्त देकर आया हूँ। अच्छा जी, राजा साहब के बेटे को शिकस्त दी आपने? 2 दफा। उनका वो फार्म नहीं चला? वो फॉर्म नहीं चलने दिया हमने। अच्छा, फार्म नहीं चलने दिया। बजट के बारे में क्या तफसीलात हैं आपके? क्या बजट है जी, आप देखें कि ये जो खानदान शरीफा का बजट है ये शायद 35वां बजट होगा। 35 साल हो गए पंजाब पे इनको हुकूमत करते हुए। तो आप देख रहे हैं पंजाब की जो हालत है, गरीब तो भूखा मर है, किसान परेशान है, हर आदमी परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बदतर है, जान माल का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ना कानून है ना इंसाफ है। तो ये तो बस बजट एक आम सी रवायत है, पेश किए जा रहे हैं। इनका मरियम का बाप भी जब जनरल जिलानी का वज़ीर ख़ज़ाना बजट उस वक्त से बजट की बात करते हैं। हाँ, बजट ही ये है ना। तो बजट पे क्या एतराज़ है? बजट में क्या है? बजट में आवाम के लिए क्या है? पेंशनर जो है वो परेशान है, सेहत का जो है सारा निज़ाम ख़त्म कर दिया गया, स्कूलों को आउटसोर्स कर दिया गया। टैक्स फ्री बजट है। कौन सा टैक्स फ्री? 40,000 मजदूर की सैलरी कर दी है। 40,000 में आप ऐसे आप अजीज हैं, आप देखें गुजारा होता है। ये हमारी तनख्वाहें क्यों बढ़ाई है? हमारी 1,60,000 से 4 लाख कर दी है। तो ये उनकी भी करें ना 4 लाख, उनके भी बच्चे हैं। आपको तनख्वाह बढ़ाने पे इतराज है? मुझे इतराज है, मुझे सही बात है, इतराज है। तो सरेंडर कर दी तनख्वाह? नहीं, मैं सरेंडर क्यों करूँ? जब सब करेंगे तो मैं करूंगा ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको इतराज है ना? है नहीं, मैं करूंगा तो फिर ये खा जाएंगे। ये मेरी तनख्वाह ये कोई किसी गरीब को मिलेगी?
अजी हमारे साथ एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी चौधरी तारिक साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना अच्छा बजट आया है, टैक्स फ्री, 40,000 मजदूर की सैलरी और तरक्याती बजट 1240 अरब, फिर भी खुश नहीं है आप? ये सिर्फ अदाद ही खुशनुमा है, लेकिन अमली तौर के ऊपर बजट के ऊपर कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। आपके सामने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है जो पिछले साल का 2024 और 25 का जो इन्होंने बजट इस्तेमाल किया उसमें 10 खरब रुपए की बेज़ाब्तगियां हैं। आप इसको कैसे अच्छा बजट, ये सिर्फ इनके उसमें ये हुकूमत शामिल है? ये भाईजान 2024 से 25 से किसकी हुकूमत थी? मरियम नवाज की हुकूमत थी। ये तो कहती थी करप्शन हमारी रेड लाइन है, लेकिन यहाँ पे तो हर तरफ करप्शन ही करप्शन है। कोई सड़क हो उसका म्यार नाकस है, कोई गली बन रही है उसका म्यार नाकस है, किसानों के साथ जो जुल्म किया है आज तक किसी हुकूमत ने बजट पे क्या एतराज है आपको? कह दें कि अच्छा बनाया है? कैसे कह दें हम अच्छा बनाया? मेरा शहर जो गुजरांवाला है, लाहौर में कमिश्नर ऑफिस के बजट है 1 अरब 30 करोड़ रुपया, लेकिन जो मेरे बच्चों के लिए उधर हमारे नौजवानों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला है उसके लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपये रखे गए हैं। ये हुकूमत इल्म दुश्मन भी है, ये सिर्फ गैर ज़रूरी अखराजात की तरफ ज़्यादा जाते हैं जहाँ पे इनको करप्शन ज़्यादा करने के मौके मिले। ये एक करप्ट हुकूमत है और इन्होंने इतने अरसे में कोई गवर्नेंस नहीं है। हर तरफ अमन-ओ-अमान की सूरत हाल भी नाकस है, महंगाई आसमान को बातें कर रही है। तो मैं समझता हूँ ये बजट एक खुशनुमा नारे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बजट बेहतरी के लिए कोई तजावीज़ नहीं है आपने सेशन में? हाँ जी, हमारी जमात ने पूरी बजट कोई मानी गई है? हाँ, ये तो ऐसी मुतलकुल अनान हुकूमत है, ये एक जमहूरियत के फेस में एक डिक्टेटर है। शायद आपको याद होगा गंदम के ऊपर जब हमारे हाउस में बहस हुई कि किसानों को गंदम की जो कीमत है वो अमदादी कीमत मुकर्रर की जानी चाहिए। हिज़्ब इक़्तिदार के लोग भी ये चाहते थे कोई एक चीज बजट में अच्छी है, हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग भी चाहते थे। की तारीफ करते हैं। ये तारीफ कैसे कर दे? इसमें कोई बात अच्छी होती तो जरूर तारीफ करते। इन्होंने तो बजट में कुछ अवाम के लिए रखा ही नहीं है। मजदूर बेहाल हो गया है, किसान बेहाल है। आप क्या कह रहे हैं 40,000 तनख्वाह है? मुझे आप दिखाएं किस कारखाने में 40,000 मजदूर को मिलती है? मुझे बताएं ये जो कौन सा अदारा है जहाँ पे 40,000 मजदूर को? ये सिर्फ खुशनुमा वादे हैं, दावे हैं, अमली तौर पर इनका अवाम से कोई तल्लक नहीं है। झूठे दावे, झूठे फ्रेब हैं। अवाम, पंजाब की अवाम ने ये बजट मुस्तरद कर दिया है। ठीक है जी, पंजाब की अवाम ने ये बजट जो है वो मुस्तरद कर दिया है। हुकूमती अरकान जो हैं वो बजट की तारीफ कर रहे हैं, अपोजिशन अरकान जो हैं वो कह रहे हैं कि ये बजट अल्फाज का गोरख दंग है। हमारे साथ एक और एमपी मौजूद हैं, जाज शफी साहब। आप मुझे बताएं कि जो बजट है आपकी नज़र में कैसा है? हाँ, बजट ये सारा ब्यूरोक्रेसी का गोरख धंधा है। देखिए, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड सूबा है, बल्कि कंट्री है। तो उसमें जो हो रहा है कि आप देखें सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड एरिया जो है एग्रीकल्चर है। आज काश्तकार का कोई पुरसान हाल नहीं है, वो सड़कों पर फिर रहा है, उसको उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो नहीं मिल रही, और उसकी जो लागत ना मिलने की वजह से उसको खसारे का इतना बड़ा बुरा हाल है कि अगले साल फूड सिक्योरिटी का ख़दशा है। और ये माहरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का आएगा। इसी तरह तालीम और हेल्थ देख लें, तालीम और एजुकेशन और हेल्थ जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनली हर बच्चे का जो है राइट है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बेसिक एजुकेशन इन्होंने सेल कर दी है, बेसिक हेल्थ इन्होंने सेल कर दी है, ठेकों पे दे दिए, प्राइमरी स्कूल सारे ठेकों पे दे दिए हैं, BHU RSC। तो बजट को हम कैसे? तालीम का बजट भी पंजाब हुकूमत कह रही है बढ़ा लिया है, सेहत का बजट भी बढ़ा लिया, तरक्याती बजट जो है 1240 अरब जो है वो तारीख में पहली बार वो कह रहे हैं इतना तरक्याती बजट किसी ने नहीं किया। खुश हुए किसी बात को? एक बात तो ठीक होगी कि नहीं, मैं तो पहले ही जो स्टार्ट लिया है ना, डब्बा बजट है। सुन लेना, मैंने जो जिस चीज़ पे स्टार्ट लिया है वही मेरी बेसिक है कि अगर हमारा काश्तकार खुशहाल है जाके पूछ लें, सर्वे करें, आपके पास माइक है, जाएं। पूरे पंजाब में आपको मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे पंजाब में इररिस्पेक्टिव किस एरिया की, अगर काश्तकार खुशहाल है तो आप कह दीजिएगा बजट, और आके इनको बता दीजिएगा जो 47 की गवर्नमेंट है कि जी आपका बजट अवाम ने कहा, काश्तकार किसी भी गरीब काश्तकार। आपका पॉइंट आ गया, कोई और एक पॉइंट जो हुकूमत ने ठीक किया हो। मैं किस तरह, जब एजुकेशन आपने किराए पे दे दी है, ठेके पे नहीं दी, आपको नहीं पता, BHU ठेके पे नहीं दिए, किराए पे नहीं दिए, तो मैं किस तरह इनको ठीक हूँ? मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, मैं हकीकत पे बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग इस पंजाब का एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते कर रहा हूँ। बाकी उसको ट्विस्ट कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें। फिगर्स है ना, वो तो लैपटॉप ने देनी है, जितनी मर्जी फिगर्स दे दें। डेवलपमेंट क्या हुई है पूरे 1-1.5 साल में? कोई ऐसा
आपको मैं इधर कह रहा हूँ, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा, फार्म टू मार्केट या इंटर डिस्ट्रिक्ट, किसी चंद रोड्स का, नई रोड्स का बता दें। नई रोड्स जो बनी है, पुरानी रोड्स को अखाड़ के फिर उनके ऊपर करके, ये करप्शन का एक बहुत बड़ा है। कोई भी आपके पास हुकूमती नुमाइंदा है, उसे कहें जी डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा दे दें फार्म टू मार्केट का, और डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीज़न वाइज डाटा दे दें इंटर डिस्ट्रिक्ट का, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे नई रोड्स दी हैं ये लिंक करने के लिए। वो नहीं है तो फिर बाकी तो सारा गोरखधंधा ही है ना, जो मैंने पहले कहा। शुक्रिया जावेद। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और एमपी हमारे साथ थे, उनका पॉइंट हमने सुना है। वो कह रहे हैं जी तालीम को ठेके पे दे दिया है, सेहत के लिए बजट जो है वो मुख्तस नहीं किया। बाकी जो तरक्याती बजट है जिसके बारे में पंजाब हुकूमत ये दावा कर रही है कि तारीख का सबसे बड़ा 1240 अरब का बजट जो है वो तरक्याती बजट दिया गया है, उसको भी तहरीक इंसाफ के जो हमारे भाई हैं वो अल्फाज का गोरख धंधा बता रहे हैं। जो हमारे नून लीग के अरकान असम्बली हैं उनके ख्याल में ये बजट जो है ये बेहतरीन है, ऐसा बजट ना पहले कभी आया था ना पहले कभी आएगा, और बड़ा अच्छा जो है इसमें एक मंसूबे दिए गए हैं आम आवाम के लिए। 40,000 जो सैलरी जो है मजदूर की गई है, वो भी उसकी भी तारीफ कर रहे हैं हुकूमती अरकान, जबकि अपोजिशन के जो अरकान है वो मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये जो बजट है ये अवाम दोस्त बजट नहीं है। अच्छा सफिया बताइएगा, पंजाब हुकूमत ये दावा कर रही है जिसका आप भी हिस्सा हैं कि ये जो बजट है ये तारीखी बजट है, क्या वजूहात हैं कि ये बजट तारीखी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने जो फ्री टैक्स बजट पेश किया है ना, वो एक तरीकी बजट है। तो मेरा ख्याल है कि इतने वज़ीर आला भी आए और पंजाब की ये पहली वज़ीर आला है जिसने फ्री बजट पेश किया और लोग जो हैं उनको दुआएं दे रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये हमारे लिए, हमारे पंजाब के लिए एक गिफ्ट था। जितनी भी हुकूमतें आती हैं जब वो बजट पेश करती हैं तो यही दावा करती हैं कि हमारा बजट जो है वो तारीखी है, वो टैक्स फ्री है। तो कहीं ये जो पंजाब हुकूमत है ये भी सिर्फ दावा ही नहीं कर रही? नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह पंजाब हुकूमत जो कर आपके सामने ही है ना, जो वो कर रही है, वो कह रही हैं, वो करके भी दिखा रही हैं। ये सारा कुछ तो आपके सामने है। लोग पूरे पंजाब के हाथ उठा उठा के मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के लिए दुआएं कर रहे हैं कि इस तरह की वज़ीर आला ये पाकिस्तान की और पंजाब की वज़ीर आला पहली वज़ीर आला है कि जिसने इतने काम किए हैं और टैक्स फ्री बजट पेश किया। अपोजिशन क्यों खुश नहीं है? जाहिर है उन्होंने तो खुश होना ही नहीं। उन्होंने कोई काम किया होता अपनी हुकूमत में तो वो खुश होते ना। उन्होंने कुछ करके दिखाया नहीं, अब हम करके दिखा रहे हैं तो वो जल रहे हैं, वो जेलस हो रहे हैं। इख्तिलाफ बड़ा इख्तिलाफ है। बिल्कुल। मुझे नजर आए हैं वजीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी साहब, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि करमानी साहब अपनी वजारत के हवाले से क्या कहते हैं और तहरीक इंसाफ के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज जो है बजट के ऊपर मैं एक दो सवाल करूंगा। ऑन कैमरे के साथ ही हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। हमने जिन मुस्लिम लीग नून के अरकान से बात की है उनके मुताबिक बजट बड़ा बेहतरीन है। तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं अल्फाज का गोरख धंधा है। बजट में क्या अच्छी चीजें हैं? तहरीक इंसाफ वालों का मैं जवाब देता चलूं, उनसे सबसे पहले उनसे ये मत पूछें कि ये बजट कैसा है, उनसे पूछें कि इस बजट से कंपेयर करें अपना 21-22 और 22-23 के अदवार, तो वो आपको सिवाय खोखलाहट के कुछ नज़र नहीं आएगा। ये बजट पंजाब की तारीख का सबसे पहला बजट पिछली दफ़ा दिया 842 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट, इस दफ़ा 1200 अरब प्लस का डेवलपमेंट बजट, 5335 का डेवलपमेंट बजट। पंजाब के हर डिपार्टमेंट, हर डिवीज़न, हर ज़िला, हर तहसील, हर शहर, हर कस्बे पे सड़कों का तरक्की का जाल बिछ रहा है। हर महकमे के अंदर एक नई रेवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, 5 साल की अप्रोच के साथ हर महकमे के अंदर कामों का सिलसिला जारी हो सारी है। तो उनको इन बातों की समझ नहीं आनी, क्योंकि उनको सिवाय हुल्लड़बाजी के, सिवाय बदमाशी के, सिवाय कागज़ फाड़ के फेंक देने के, सिवाय टेबलों पर चढ़ के
तालियां बजाने के, इसके अलावा उन्हें कोई काम नहीं आता और वो इसमें सबसे अच्छे हैं और वो करते रहें आप और खुद हम काम आप करते खुद भी रहेंगे। मिनिस्टर हैं, आपकी जो वजारत है उस हवाले से इस मरतबा बजट में जो है कितना उसके लिए मुख्तस किया गया? देखें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के अंदर एक वाज़े इजाफा हुआ, वाज़े इजाफा, और उसके अंदर तकरीबन हमने रिसर्च के ऊपर एक हैवी फंडिंग की। और अगर मैं कंपेयर करूं इन्हीं के जिनका आप जिक्र कर रहे हैं इनके दौर से, तो 5 टाइम्स ज़्यादा फंडिंग की। आप वाटर कंजर्वेशन और हाई एफिशिएंसी इरिगेशन के ऊपर बहुत बड़ी फंडिंग हुई, उसके ऊपर स्मॉल फार्मर्स को सपोर्ट के अंदर बहुत बड़ी फंडिंग हुई, लाइव स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी फंडिंग हुई। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस हैं, ये पंजाब में पहले कभी विटनेस नहीं किया। और इंशाल्लाह ताला आप भी दुआ करें और अंदर से ये भी खुश होते होंगे क्योंकि रहते तो एट द एंड ऑफ द डे पंजाब में ही है। जो सड़कें इनके घरों की, इनके हलकों की इनसे नहीं बनी वो आज हम बना रहे हैं, जो स्कूल इनसे नहीं बने आज हम बना रहे हैं, जो किसानों को ट्रैक्टर इन्होंने नहीं दिए ये हमारे ट्रैक्टरों पर चढ़ के खुश हो रहे हैं। तो ये होते रहे खुश, क्योंकि हमने इस चीज़ से हम बालातर हैं कि कौन किसके साथ है, कौन किसके मुखालिफ है। हमने इस पंजाब के अवाम के लिए काम करना है, इस सेक्टर में बेहतरी लाने के लिए काम करना है और हम करते रहेंगे। बहुत मिनिस्टर शुक्रिया। साहब, अपोजिशन को एक मशवरा देते हैं, बस एक मशवरा के कोई ऑपोजिशन को मैं एक मशवरा दूंगा कि खुदारा पढ़ा करें, होमवर्क करके आया करें, तैयारी कर आया करें और अपने गिरेबान में झांक कर इस असेंबली की सीढ़ियों पर चढ़ा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वज़ीर ज़राअत हमारे साथ थे, उनका ये कहना है कि बजट जो है वो बिल्कुल ठीक है, आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन अपोजिशन जो है वो तनकीद बराए तनकीद कर रही है। उनको ये मशवरा दिया है कि थोड़ा सा पढ़ा करें और फिर तहकीक करके कोई बात करें। कैसा बजट है? आप मुस्लिम लीग नून की MP हैं तो आपने तो तारीफ ही करनी है, लेकिन कोई बजट में कोई कमी बेशी हो सकती थी? कोई ऐसा है सेक्टर जहाँ पे ज्यादा काम होना चाहिए था? देखिए, आपने कहा कि आपने तारीफ ही करनी है, ये बात सरासर गलत है। अगर 1.5 साल टाइम पीरियड पीछे रिवर्स किया जाए तो हमारे दौरे हुकूमत हमने 4 संभाला था और CM मरियम नवाज साहब की प्रीवियस जो बजट स्पीच थी वो भी आपको याद होगी कि उन्होंने हकीकी अवाम दोस्त बजट पेश किया था। और इस दफ़ा जो दूसरी बार बजट पेश हुआ है वो टैक्स फ्री बजट पेश हुआ है और सबसे बड़ा खुशाइन अमल है CM का। CM ने साबित किया है कि वो अवाम से मोहब्बत करने वाली, सियासी खिदमत करने के वाली, अवामी मसाइल को हल करने वाली का जो जज्बा रख रही हैं वो मेरे ख्याल में पंजाब का बच्चा अब समझ चुका है। और जितने इनिशिएटिव, अगर एक इनिशिएटिव जो मेरे दिल के बड़े करीब हैं कुछ, जिसमें धीर आनी प्रोग्राम है, जिसमें मुफ्त अद्वियात, चाहे वो हेपेटाइटिस की हैं, चाहे वो कैंसर की हैं, चाहे वो शुगर पेशेंट की हैं, वो अद्वियात जो घर की दहलीज पे अब गरीब आवाम को मिल रही है। क्या कभी हिस्ट्री में ऐसा कुछ सुना था कि सेहत की जो सहूलियात है वो घर की दहलीज पे मुमकिन हो? निगहबान रमज़ान पैकेज आपको याद होगा, एक बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ घरों के पास जाके ना उनको ID कार्ड चेक करना पड़ रहा है, ना उनको लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। ये चीज़ें जो CM पंजाब ने ये इनिशिएटिव जो उठाए हैं ये बड़े खुशाइन है और इंशाल्लाह अपकमिंग जो बजट पेश हो रहा है ये ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब की आवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है। CM पंजाब मरियम नवाज साहब की तारीफ ऐसे नहीं कर रहे, इसलिए करें कि वो हकीकी बुनियादों पे काम करें। अभी मेरी अपोजिशन जिन अरकान से बात हुई है उनका ये कहना है कि बजट जो है अल्फाज का गोरखधंध है और चीज़ों को इधर उधर किया गया। 40,000 जो आपने बेसिक सैलरी की है वो कह रहे हैं उसमें भी आम आदमी का गुजारा नहीं होता। देखिए, एक तो बात मैं आपको क्लियर बताती चलूँ, मुझे अपोजिशन की बातों पे कान धरने नहीं है। उन्होंने रोना धोना, बुतान तराशी, बदतमीजी, तहजीबी के जो बाजार गर्म किया था ना प्रीवियस 4.5 साल, तो वही वो लेके चल रहे हैं। उन्होंने हकीकी बुनियादों पे अवाम के लिए कुछ नहीं किया था। अभी भी वो क्रिटिसिज्म की वाली सियासत कर रहे हैं। खुदा रहा थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान कम दें और जो हकीकी बुनियादों पे अवाम के लिए कुछ बेहतर होने जा रहा है को स्पेशल आपकी तरफ से अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, इन्होंने तो हम पे ही डाल दिया है जी कि अपोजिशन की तरफ से भी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। हुकूमती अरकान जो हैं वो तारीफ कर रहे हैं, अपोजिशन अरकान जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं। इस दौरान वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन कुरबानी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने तो अपोजिशन को ये मशवरा दिया है कि थोड़ा सा पढ़ लिया करें, थोड़ा सा तहकीक कर लिया करें, उसके बाद जो है वो कोई राय दिया करें, शोर मचाया करें। हमारे साथ जो हैं वो इस वक्त और मजीद यहाँ पर MPs आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? अदनान डोगर जी। अदनान साहब कहाँ से MP हैं आप? मैं PTI मुल्तान से जी। PTI मुल्तान से। हमारी हुकूमती अरकान से बात हुई है, बड़े खुश हैं, टैक्स फ्री बजट आ गया और कोई नया टैक्स नहीं, 40,000 बेसिक सैलरी है, तरक्याती बजट 1240 अरब का। आप भी खुश हैं? बिल्कुल हम खुश नहीं हैं। आप मुझे बताएं ईमानदारी से 40,000 रुपये में एक गरीब आदमी अपना किस तरह पेट पाल सकता है? किस तरीके से बिजली और गैस के बिल दे के और जो बच्चों की स्कूल की फ़ीस है और जो मेडिकल की सहूलियात हैं वो तो एक तरफ रह गई, वो अपना पेट ही नहीं पूरा कर सकता 40,000 से। और दूसरा ये बजट IMF का बजट है, अवाम दुश्मन बजट है।
मेरा ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है, मुल्तान से है। किसान हमारा पिस गया है, किसान के लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा गया, सिर्फ उसको लॉलीपॉप दिया गया। तो ये अल्फाज का गोरख धंधा है। 40 साल हो गए हैं मुस्लिम लीग नून को इस हुकूमत में, इस सूबे में हुकूमत करते हुए। 40 साल में ये उनका मेरा ख्याल 50वां बजट होगा। तो क्या सेहत और तालीम की सूरत हाल है आपके सामने है। तमाम चीज़ों को ठेकेदारी निज़ाम पर दे रहे हैं। तो पंजाब हुकूमत अपने घर चले जाए अगर हर चीज़ उन्होंने आउटसोर्स करनी है। ये कोई पॉलिसी तो नहीं है। लेकिन ये तनकीद तो नहीं है। नहीं, कोई तनकीद नहीं है। हमारे पास पॉलिसी है, आए बैठे हम शैडो बजट ला रहे हैं। उस शैडो बजट में हम अपना पूरी पॉलिसी देंगे, पूरी वाज़ेह। बहुत शुक्रिया। बजट जो पेश किया गया, हुकूमती अरकान से, वज़रा से हमारी बात हुई, वो बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जो है वो खुश नहीं है। ओपोजिशन ने कभी खुश होना है? वो ओपोजिशन तो फिर अपने पहले तो उसकी जो कारकर्दगी थी 2018 में, अगर वो देखी जाए तो वो जीरो कारकर्दगी थी। हमने तो अपने 1.5 साल में तकरीबन 100 से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का इनिशिएटिव लेके हमने ये साबित कर दिया है कि हम मेहनती जो है वो हमारी वज़ीर आला हैं, और उन्होंने जिस तरह से अवाम के लिए हर सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एनवायरनमेंट के ऊपर हो, यानी कि जितने भी सेक्टर्स आपके बजट की कॉपी में मौजूद हैं, उन सब में एक भरपूर आवाम के लिए जो है वो कारकर्दगी दिखाई है। और मेरे ख्याल में कि ओपोजिशन के पास कुछ बोलने को भी नहीं रहा, कुछ करने को भी नहीं रहा। अपोजिशन जो है उसको क्या मशवरा देती हैं आपके? कोई आए, बैठें, बातचीत करें और आगे कोई मुस्बत तरीके से आगे बढ़ें? देखें, ये तो हमेशा हमने ऐसे कहा है कि ओपोजिशन आए, बैठे, बातचीत करे, लेकिन उन्होंने भी तो अपना एक बयानिया बनाना है ना। वैसे भी झूठे बयानिए पे चलने वाली जमात है। हमेशा उन्होंने जो है अफरा तफरी की, और एक ऐसी वबा, मेरे ख्याल में कि हमेशा उन्होंने वबा को जोर दिया है कि जिसमें कोई सच नहीं होता, झूठ पे मबनी इनकी सियासत है, झूठ पे मबनी ये सियासत करते हैं, और इसी सियासत की दुकान को जो है वो बजट बेहतरीन है, उसमें कोई बजट बेहतरीन है, टोटली जो है वो आवाम के लिए रिलीफ है। बजट के अंदर, बजट में जीरो टैक्स पॉलिसी है। बजट जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आपने खुद पढ़ी होगी, आपने सारे बजट की कॉपी में देखा होगा, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, खवातीन से लेके मजदूरों से लेके मेरे ख्याल में कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, नॉन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हर चीज उसके अंदर मौजूद है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि बजट के अंदर कोई कमी बेशी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये जी MP थी रावलपिंडी से, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक था, अस्मा। इनका ये कहना था कि जो बजट है वो बेहतरीन है, कोई इसमें कमी बेशी की गुंजाइश भी नहीं है। और अपोजिशन जो है उन्हें बड़ी मर्तबा हमने ये दावत दी है कि आए, मिल बैठ के जो है मजीद चीज़ों को बेहतर करते हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। आपने हुकूमती अरकान की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं, आप अपोजिशन अरकान की भी सुन रहे हैं। फैसला अवाम ने खुद करना है। इस वक्त आए हैं पंजाब असम्बली में वजीर तालीम राना सिकंदर साहब जो हैं वो पंजाब असम्बली में तशरीफ ला चुके हैं। बड़ा दबंग बोलते हैं। राना साहब, तुहानू गेट से फड़ लीए। आज राना साहब, हमारी अपोजिशन अरकान से भी बात हो रही है, हुकूमती अरकान से भी बात हो रही है, तुसी तो खुश ही होने हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो बजट में तालीम और सेहत पर फोकस किया गया बराए नाम है और अल्फाज का गोरख धंधा है। आप क्या कहते हैं? सर, आपके पास पिछले 5 साल के बजट अवेलेबल हैं, उठा के देख लें। बजटरी फिगर्स और रिफ्लेक्शंस जो हैं वो तो कोई नहीं चेंज कर सकता। और दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने तालीम पे काम नहीं किया तो जो कर रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करें। स्पीकर साहब ने हाउस में मुझे अप्रिशिएट करके उन्हें कहा कि कोई इसका जवाब देना चाहता है दे। आज तक मैं जवाब का मुंतज़िर हूँ। मेरे से कहीं लाइव आके इस पे डिस्कशन करना चाहते हैं करें, बजटरी फिगर्स पे करें, होनहार स्कॉलरशिप्स पे करें, लैपटॉप्स पे करें, स्कूल्स की आउटलुक पे करें, जो करिकुलम रिफॉर्म्स ला रहे हैं उस पे करें, स्टेम पे कॉम्पिटिशन्स पे करें, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे करें, इंक्लूसिविटी पे करें। किस चीज़ पे करना चाहते हैं आए, मैं तैयार हूँ। बजट में पिछले साल से महकमा तालीम के लिए कितना इजाफा किया गया, थोड़ा सा बताइएगा। 32 अरब से डेवलपमेंट स्कूल एजुकेशन की 100 अरब, यूनिवर्सिटीज 3 अरब से 18 अरब, हायर एजुकेशन 17 अरब से 41 अरब। ये है करीबन 200 से 300% का इजाफा। साथ ही साथ जो कमरा बन रहा था 50 लाख का वो बना रहे हैं 12 लाख का, जो प्लांट 1 करोड़ का लगता था वो 32 लाख का लगा रहे हैं। सो एफिशिएंट यूज से एक तो बजट 3 गुना बढ़ाया, दूसरा उस बजट की स्पेंडिंग से अखराजात जो हैं वो 1/4 पे ला के 4 गुना सेम अमाउंट में कमरे भी बना रहे हैं। करप्शन का इल्जाम भी लगा रहे हैं कि पहले 50 लाख का बनता था 12 में बना रहे हैं। सर, मैं करप्शन का इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं इस मुल्क के निज़ाम को ये बता रहा हूँ
कि पहले कोई चीफ मिनिस्टर ऐसी क्यों नहीं आई जिन्होंने ये रिफॉर्म किया कि स्कूल का कमरा स्कूल ही बना ले, क्यों बिल्डिंग डिपार्टमेंट बनाए, क्यों वहाँ पे एक्सीएन एसडीओज को इन्वॉल्व करें। कमरे हज़ारों स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह बन रहे हैं, ट्रांसपेरेंट बन रहे हैं। सो करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, अपनी एफिशिएंसी बता रहा हूँ, अपनी मैडम चीफ मिनिस्टर का क्रेडिट बता रहा हूँ कि 300% बजट का इजाफा एक तरफ, एफिशिएंट यूज ऑफ फंड से 4 गुना काम। आखिरी सवाल, अपोजिशन को क्या मशवरा देते हैं जो शोर मचा रहे हैं? रोना धोना बंद करें, आए मिलके तालीम पे काम करें, पंजाब के अवाम को रिलीफ दें, क्योंकि रोने धोने वालों को सब ने रिजेक्ट किया। बहुत शुक्रिया जी। ये वजीर तालीम राना सिकंदर साहब थे, उन्होंने भी अपोजिशन को कहा जी कि रोना धोना बंद करें और आए मिल के जो हैं वो काम करते हैं पंजाब के लिए। अपोजिशन लीडर जो है मलिक अहमद बचट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बचट साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बचट साहब, बजट जो है 1 मिनट आपका लेंगे, सिर्फ बजट पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं। हुकूमती अरकान कहते हैं तारीखी बजट है, रिकॉर्ड बजट है, कोई टैक्स नहीं है, 40,000 रुपया आम आदमी की जो बुनियादी सैलरी है वो भी लग गई है, अपोजिशन बात नहीं आ रही, क्या वजह क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वाकई तारीखी बजट उस सेंस में है कि इससे पहले इतनी बेदर्दी से पैसे का ज़िया नहीं किया गया। इन्होंने जो आज 509 अरब रुपए का ज़िमनी बजट दिया, अगर आप उसमें देखें तो उसमें ऑलमोस्ट 60% बजट इनके अलल चललों पे है जो इन्होंने खर्चा किया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी जो ये टैक्सेस इन्होंने लगाने शुरू कर दिए हैं, इन्होंने तो 2 मरले के सुथरा पंजाब में 2 मरले के मकान पे भी ये 200 रुपये टैक्स लगा रहे हैं एक गरीब 2 मरले के, यानी टैक्सेशन 2 मरले से शुरू कर रहे हैं। तो बाकी आप इनका, हाँ ये ज़रूर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो पैसे ये इन्होंने लगाते हैं वहाँ पे कमीशन होता है, वहाँ पे पैसा खाया जाता है, तो वो 47% है जो टोटल बजट है उसका एनुअल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो भी इसलिए कि कमीशन लिया डेफिनेटली। देखिए, गरीब आदमी को रोटी की जरूरत है, किसान की गंदम बाहर पड़ी है, लोग बिलों की वजह से मर रहे हैं, तो इनको मैं समझता हूँ कि इनको सड़कें नालियाँ गलियाँ ये उस वक्त बनाएं जब पहले लोगों के फंडामेंटल राइट तो पूरे करें। बिल्कुल ठीक, शुक्रिया जी। अपोजिशन लीडर जो पंजाब असम्बली के हैं मलिक अहमद बचट साहब, उन्होंने तो जनाब ना सिर्फ हुकूमत पे तनकीद की है बल्कि कमीशन का भी इल्ज़ाम लगा दिया। मलिक अनस साहब, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, बजट के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं मेहमान खास, 1 मिनट में आप बताएं कि बजट क्यों अच्छा। अपोजिशन लीडर साहब अभी आपके आने से 1 मिनट पहले वो कह गए ने सारा कमीशन है। देखें, ये अपोजिशन हमेशा ऐसे ही जो है वो बातें करती है। देखें, अवाम दोस्त बजट है और जो बेसिक अवाम की नेसेसिटीज़ हैं जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसको मैक्सिमम फैसिलिटेट किया गया और उसके अलावा कोई नया बोझ नहीं डाला गया। और मैं समझता हूँ कि ये जो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बजट दिया है ये मुकम्मल तौर पर अवाम दोस्त है और हम इसके जो समरात हैं वो इंशाअल्लाह ताला आने शुरू हो जाएंगे। देखें, हर जो तालीम है और जो एजुकेशन है उसको जिस तरह फोकस किया, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कभी जो मिसिंग फैसिलिटीज़ थी स्कूल की या जिस तरीके से BHUs और RHCs को रीवैम्प कर रहे हैं, तो ये अवाम के लिए। मतलब सिर्फ दीवार पे लिखी हुई बातें आप बता रहे हैं, क्यों नहीं समझ आ रही? देखिए, मैं अपने अगर हल्के की बात करूं, अभी तक मेरे 2 BHUs और दोनों RHCs रीवैम्प हो चुके हैं। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो अवाम में जा रही है। आज से पहले यही हॉस्पिटल्स थे, इन पे कभी ऐसे मेहनत नहीं थी की गई, यही तालीम थी और लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज़ को फोकस करके मैं समझता हूँ कि ये आप अपोजिशन लीडर की बातों में ना जाएं, ये बेहतरीन जो है। मुझे बताएं कि बजट में वो कह रहे हैं जी कि तालीम के लिए उतना बजट नहीं रखा गया, सेहत के लिए नहीं रखा गया, तरक्याती फंड जो है वो 1240 अरब, जिसको पंजाब हुकूमत भी अपनी कामयाबी बता रही है कि इतना बजट पहले कभी नहीं था, वो इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें अभी अपोजिशन लीडर ने कहा है जी कि कमीशन जाता है। देखें, इस टाइम पंजाब में कोई चीज़ देख लें, चाहे कोई भी टेंडर हो, टोटल ई टेंडरिंग हो रही है। फर्स्ट टाइम एवर। वो किसने मुतारफ करवाई है? वो हमारी CM ने मुतारफ करवाई है। तो मैं समझता हूँ ये कमीशन की ऐसी बातें करना, इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में नहीं देखा ये जो करते रहे, बुज़दार दौर के अंदर क्या होता रहा इस पंजाब के साथ, तो ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू जी। बड़ा कैटेगोरिकली मलिक अनस महमूद हैं, MP हैं, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं,
उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली जो है वो तरदीद की है अपोजिशन लीडर जो पंजाब असम्बली में है मलिक अहमद खान बचड़। नाज़रीन, ये बड़ी मुतफर्रक सी राय है जिनका बजट है वो कह रहे हैं कि इस जैसा बजट ही कोई नहीं है, और अपोजिशन जो है वो ये कह रही है कि इतना ख़राब बजट नहीं है। फैसला आप लोगों ने करना है। मेरा ये मेहमान खास में आज तमाम MPAs और वज़रा से गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ एक था कि पंजाब का चूँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, बड़ा अहम बजट जो है वो पेश किया गया है, तो मैं चाह रहा था कि ये उनकी राय जो विदाउट कट जो है जो जिस तरह बात कर रहा है, जो जिस तरह सोच रहा है वो आप तक जाए ताकि पता चले। हमारे साथ शेख इम्तियाज साहब इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। शेख इम्तियाज साहब से बात कर लेते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शेख साहब, मुझे पता है आपने क्या जवाब देना है, फिर भी पूछूंगा आज मैं, क्योंकि मेहमान खास हमने आपके साथ भी किया हुआ है। जी। आज बजट के ऊपर कर रहे हैं, बजट में क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ? अच्छा, बजट ऐसा देखने, सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि बजट होता क्या है। बजट आप अपनी आवाम के लिए बनाते हैं, और आवाम में आपकी 60% जो है वो नौजवान हैं, ख़वातीन हैं, 51% ख़वातीन हैं, और इसके साथ साथ आपको एनवायरनमेंट की मौसमियाती तब्दीलियों की बड़ी वो एक सामना है इसकी मुश्किलात का। स्मोग आप लाहौर में देखें किस तरह स्मोग है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के बजट अगर बनाया जाए तो ये एक बेहतरीन बजट होगा। लेकिन इस बजट में है क्या? इस बजट में है कि कुछ 4,203 स्कीमों पे 393 अरब रुपया खर्च कर दिया गया। बजट का 40% आपने सड़कों पे, रोडों पे खर्च कर दिया। और आप अगर आप जाके देखें रोडों का हाल, अभी मॉडल टाउन में जो रोड बनाई है वो रुड़ गई है। अब ये बारिश के होने वाली है तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप ह्यूमन पे इन्वेस्ट करेंगे, जैसे हमने इन्होंने 393 अरब रुपया जो है वो खर्च किया रोड्स पे, अगर ये नौजवानों पे खर्च कर देते, उनको फ़नी तालीम दे देते, फ़नी तालीम दे के उनको साथ छोटा मोटा लोन दे देते, ठीक है, तो आप समझते हैं कह रहे हैं बजट बेहतर है और हो सकता था। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा, ये तो आप नहीं। अच्छा। मैंने कहा 40% खर्च करना ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, जिसमें आपके नौजवान मौजूद, अगर नौजवानों पे इन्वेस्ट करते, ख़वातीन पे इन्वेस्ट करते, तो आपको ये खुद ब खुद आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ होती। ज़रात दूसरा चीज़ है, ज़रात में भी इन्होंने किसानों के साथ जो सलूक किया है वो किसान सारी उम्र याद रखेंगे, जिसकी वजह से कपास की फसल नीचे आ गई, गंदम की फसल नीचे आ गई, चावल की फसल नीचे आ गई, भिंडी 1.5 रुपये किलो भी नहीं बिकी, 1.25 रुपये किलो जो है वो बिकी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बजट आपका बिल्कुल दुरुस्त हो तो हर सेक्टर तरक्की कर रहा होता है। इसमें नौजवान भी पीछे जा रहे हैं। हाँ, क्लाइमेट चेंज में पिछली दफ़ा 10 अरब रुपया रखा। गर्मी भी बहुत है लाहौर में, ठीक है, क्लाइमेट चेंज में 10 अरब रुपया रखा। और लास्ट ईयर लाहौर वर्ल्ड पॉल्यूशन इंडेक्स में, जो पोल्यूशन इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा, ठीक है। मेरा ख्याल दिल्ली के बाद, नहीं, दिल्ली शायद दूसरे नंबर पे था। तो 10 अरब कहाँ गए? इस दफ़ा 15 अरब रुपये रखे हैं। अगर इनको वाकई माहौल से प्यार हो तो ये इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए सब्सिडीज देते, इलेक्ट्रिक कार्स के जो चार्जिंग स्टेशन, कोई चक्कर नहीं है, पहले सब्सिडी तो दें। लाहौर के अगर 30-40% मोटरसाइकिल पिछले साल में हो जाते, 30-40% मोटर बाइक्स इस साल हो जाती, जगह जगह चार्जिंग स्टेशन लगे होते, यहाँ भी 3-4-5 लगे होते गाड़ियों के चारे, तो फिर तो बंदा कह सकता है कि इनको माहौल से कोई दोस्ती है। ये जो फसलें जलाई जा रही हैं इनके लिए भी कोई इक़दामात नहीं है। तो मैं ये इस बजट को तो हम पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं, लेकिन बजट की एक खुसूसियत और होती है कि जितना एलोकेट किया गया है उसके मुताबिक खर्च किया जाए। लेकिन आपको ये जान के ये वो है शय जो बेज़ाब्तगियां हैं, जो एलोकेशन से ज्यादा खर्च किया गया है। अच्छा, ठीक है, ये वो 10 खरब वाली लेके नहीं, ये 10 खरब नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ सप्लीमेंट्री बजट है जिसमें इन्होंने कहा जी इसमें ख्वाब आया। ये अदारा है जिससे हर चीज अप्रूव होनी चाहिए। अगर आपने 350-400 अरब रुपए का कोई खर्चा किया है तो आपको यहाँ से अप्रूव कराना चाहिए था। साल के एंड पे 30 जून आ गया है तो अब ये कोई चारा ही नहीं है,
और गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा। बाबुओं का बजट है, बाबू जिस तरह बना के इनको दे देते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को भी नहीं पता होता और इनके लोगों को भी नहीं पता होता कि बजट में क्या है। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया है जनाब। शेख इम्तियाज साहब मुस्लिम लीग नून के बड़े खिलाफ बोल रहे थे, पीटीआई लाहौर के सदर हैं और उन्होंने फिर बड़ी तनकीद की है। हमारे साथ इस वक्त जो है यंग पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की सदर हैं आमना शेख। आमना, 1 मिनट आपसे चाहिए था। बजट के ऊपर हम मेहमान खास प्रोग्राम कर रहे हैं, आप बताइए कि बजट जो है उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस मरतबा आवाम को रिलीफ देने के लिए दी गई हैं और माजी में नहीं दी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि 2 कंसेक्यूटिव टैक्स फ्री बजट्स हुए हैं। सीएम साहिबा का विजन ये था कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनको आप खुली छूट दिए जाते और जो बेचारे दे रहे हैं, जो टैक्सेस के अपनी जो इनकम थोड़ी भी है उसमें से भी टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, उनके ऊपर हम किसी किस्म का बर्डन ना डालें। उनके जो विजन है उसके मुताबिक दूसरी बार पंजाब में टैक्स फ्री बजट दिया गया, जो पंजाब ने सबसे बड़ा 75 बिलियन का सरप्लस दिया है आईएमएफ के लिए इस साल जो उन्होंने टारगेट रखा है। सो बात ये है कि ये पंजाब जो है ना, ये वो पुराना वाला पंजाब नहीं है। अब ये नए पाकिस्तान की बात करते थे जो मरियम नया पाकिस्तान पीटीआई कहती थी। नहीं, मैंने इसीलिए कहा है कि हम नहीं, मैं नया पंजाब नहीं, मैं कह रही हूँ ये मरियम नवाज का पंजाब है। और जो हम जिस तरह की तरक्की, जिस तरह का डेवलपमेंट बजट, जिस तरह के इनिशिएटिव्स पंजाब में अब देख रहे हैं, आज से पहले ना तो किसी ने देखे हैं ना सुने। अपोजिशन का ये कहना है कि जो बजट है अल्फाज का गोरखधंध है, तालीम और सेहत के लिए उतने पैसे नहीं रखे गए जितने रखे गए हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मैं अभी सुन रहा हूँ। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, कल मैंने ऑपोजिशन के कट मोशंस देखे। इन्होंने टोटल 8 कट मोशंस दिए जो अमेंडमेंट्स बेसिकली कहते हैं जिनको बजट में। अब कट मोशन का मकसद क्या है? कट मोशन का मकसद होता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट आप देते हो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट एग्जैक्ट नंबर्स फिगर्स के साथ। इनके 8 के 8 कट मोशन सियासी तकरीरें थी। अच्छा। एक इन्होंने अमेंडमेंट नहीं दी, एक जगह पे इन्होंने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं किया, इनको कुछ भी नहीं था, सिर्फ सियासी तकरीरें थी, सिर्फ इमरान खान को रिहा करो की बातें थी। एक तजवीज़ मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। एक इन्होंने कहा कि जी जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का बजट है उसको 8 अरब से कम करके 1 रुपया कर दिया जाए, और उसी सांस में उसी तकरीर में मौसूफ फरमाते हैं कि जी इस इदारे को हम एम्पावर करें। आप मुझे बताएं कि आप पहले आपस में डिसाइड तो कर लें कि आपने 8 बिलियन से 1 रुपया करना है या एम्पावर करना है। सो सिवाय तकरीर के, सिवाय कन्फ्यूजन के, अब ये आ गए हैं, ये फिर नारे लगाएंगे, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। जिस दिन ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे हम खुले दिल के साथ इनकी बात सुनेंगे भी, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे अगर उसमें कोई। अपोजिशन तो नारे लगा रही है, तनकीद भी कर रही है, मशवरा क्या देती हैं आप इन्हें कि आए कोई मिल के बैठ के बात मैं सिर्फ ये मशवरा देती हूँ जो मेरे वजीर आजम का भी मशवरा है, मेरी वजीर आला का भी मशवरा है कि पाकिस्तान का सोचें। वो जो जेल में पड़ा हुआ है उसने ना तो पाकिस्तान को कोई फ़ायदा दिया है ना आपको कोई फ़ायदा दिया है। जिस दिन पाकिस्तान का सोचना शुरू करेंगे, ऑपोजिशन सारी दुनिया में होती है, लेकिन आपका मुल्क आपके लिए सबसे पहले आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये जी आमना शेख थी, उन्होंने अपोजिशन को फिर बातचीत का मशवरा दिया है और जो अपोजिशन के कट मोशन थी उनके बारे में भी बताया कि कोई कंस्ट्रक्टिव तजावीज़ अपोजिशन नहीं दे रही, बल्कि वो सिर्फ सियासी नारेबाजी और बयानबाजी कर रही है। जी अभी हमारी अपोजिशन अरकान से बात हुई है, अपोजिशन जो लीडर हैं उनसे भी बात हुई, बड़ी तनकीद कर रहे हैं वो बजट पे। आपके ख्याल में बजट कैसा है? ये वाहिद बजट है शायद हिस्ट्री का कि जिस पे कोई तनकीद नहीं की जा सकती। आप किसी भी चैप्टर को उठा लें, टैक्सेशन से शुरू हो जाएं तो ये ज़ीरो टैक्स बजट है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर को देख लें तो 100 टाइम्स बजट को इंक्रीज़ कर दिया गया है और मिसिंग फैसिलिटीज़ पूरे पंजाब के स्कूलों की दूर कर दी गई हैं, अपग्रेडेशन भी कर दी गई है। हेल्थ सेक्टर को देख लें तो उसका बजट भी डबल से ज़्यादा कर दिया गया है। एग्रीकल्चर को देख लें, आप लाइफस्टाइल को देख लें, किसी भी सेक्टर को उठा के देख लें, तरक्याती कामों के जाल बिछाया जा रहा है तेज़ी के साथ, को चाहे किसी भी सेक्टर में हो। तो इंशाल्लाह मुल्क जो है हमारी कायद मियां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ की क़यादत में जिस तरह तरक्की की राह पर गामज़न है, वो दिन दूर नहीं इंशाल्लाह जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ में भी आगे होंगे और हर तरह से आगे होंगे। इतना अच्छा बजट है फिर भी अपोजिशन तनकीद कर रही है। अपोजिशन तनकीद बराए तनकीद करना होता है उनका काम, वो भी अच्छी बात है। अलबत्ता वो हेल्दी तनकीद करें तो हमें खुशी होगी। सुहेब भरत साहब आए हैं। सुहेब साहब सलाम अलैकुम। एक मिनट चाहिए आप। एक अब मैंने और आपने शो भी तो जल्दी कर शो जल्दी कर लेना है। एक इधर आ जाएं।
एक मिनट जरा मुझे बताइएगा कि जो बजट पंजाब हुकूमत पेश करने जा रही है, मंजूर भी हो गया पंजाब असम्बली से, उसमें क्या खूबियाँ हैं जो अपोजिशन को नजर नहीं आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज एवरीबडी इज़ अवेयर कि कल एक बड़ा बेहतरीन दिन था और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारा बजट पास भी हो गया है। और अपोजिशन ने तो कभी भी आपकी बात नहीं माननी, क्योंकि खुद नालायक थे और समझते थे दूसरे भी नालायक हैं। जबकि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगा, इट्स ज़ीरो टैक्स। हमने बाकी अपने सारे मामलात को, जिसमें हमारे तरक्याती बजट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सारे सेक्टर्स को देख के उसके मुताबिक कहीं हमने 50%, कहीं हमने 100%, कहीं हमने 80%, कहीं हमने 90%, मैक्सिमम जो भी हमारे से हो सकती थी वो एलोकेशन की। और जिस तरह मैंने असेंबली में भी कहा था कि ये महा ऑपोजिशन के और अवाम के लिए लफ्ज होंगे, अवाम के साथ हमारी हुकूमत की जितनी भी एलोकेशन है कमिटमेंट के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। बजट में सबसे अच्छी चीज है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की विजन। थैंक यू। हाँ जी, ये सुहेब भरत साहब थे जी, वजीर कानून है पंजाब के, और उनका ये कहना है कि बजट में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन है। जितने भी हुकूमती MPs हैं, वुज़रा हैं, आज हम सबको यहाँ पे पूछ रहे हैं, उनसे रोक के बात कर रहे हैं कि जी बताएं बजट में क्या अच्छा है, विजन अच्छा है, काम अच्छा है, तरक्याती बजट जो है उसमें तारीखी इजाफा है वो अच्छा है, ये फैसला आपने खुद करना है। इस वक्त यहाँ पर पहुँची हैं सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा पहुँची हैं पंजाब असेंबली में। अज़मा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। अज़मा साहिबा, एक मिनट आपसे चाहिए था, ये बताइएगा कि बजट जो है वो मंजूर कर लिया गया है, 5335 अरब का तारीखी बजट है, अपोजिशन नहीं खुश। मैंने MPs से बात की है, अपोजिशन लीडर से बात की है, वो कह रहे हैं जो तरक्याती बजट आप लोगों ने 1240 अरब का मंजूर किया उसके पीछे कमीशन है। अच्छा, तो यानी जो इस वक्त 18 अफराद दरियाए सवात में डूब के अपनी ज़िंदगियां बचाने के लिए 2 घंटे टीलों पर खड़े होकर अपनी ज़िंदगी की भीख मांगते रहे, वहाँ पे कुछ नहीं पहुँच सका। उनके ऊपर बात करने से ये जो मॉडल है उनका, एक रोल मॉडल KPK, उसकी तरफ ध्यान करें। और दूसरा ये है, इनको बुज़दार हुकूमत लगती है। भाई बुज़दार जा चुका है, फरागोगी पंजाब में अब नहीं रही, और ना यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो पैसे लेके होती है, ना कोई और काम, तो इनको आदतें पुरानी पड़ी हुई है। तो मेरा ख्याल है शीशा देख लिया था शायद बच्चर साहब ने। बजट में आपके ख्याल में ऐसे कौन से 2-3 चीज़ें हैं जो आवाम के लिए बड़ी सूदमंद साबित होंगी? देखो, सारी बहुत सूदमंद है। अगर सड़कें बन रही हैं वो भी सूदमंद है, अगर तालीम और सेहत की सहूलियात बेहतर हो रही हैं, फ्री मेडिसिन मिल रही हैं, नए हस्पताल बन रहे हैं, स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज़ पूरी हो रही हैं, किसान कार्ड मिल रहा है, किसानों को ट्रैक्टर मिल रहे हैं, तो मतलब नेम इट, मैं 1 घंटा लग जाएगा मुझे पूरी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करने में। लाइफ स्टॉक कार्ड से जो है देही जो हमारी ख़वातीन है उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो तकरीबन कोई ऐसा डिपार्टमेंट रह नहीं गया जिसको कोई मशवरा दे दें, जलना छोड़ दें, मेहनत करें, हसद ना करें। जी बिल्कुल, आज हमने पंजाब असम्बली में मेहमान खास बजट स्पेशल जो है वो रिकॉर्ड किया है। मुस्लिम लीग नून के MPs वुज़रा से भी बातचीत की, उनसे पूछा कि इस बजट में क्या अच्छा है। वहीं हमने अपोजिशन जो है PTI उनके रहनुमाओं से, अपोजिशन लीडरान से, उनसे भी बातचीत की। दोनों की राय नाज़रीन आपने सुनी है, दोनों ने अपना अपना मौक़िफ़ जो है बखूबी दिया है। हुकूमती अरकान के नज़र में ये बजट बेहतरीन है, इसकी कोई मिसाल नहीं, और अपोजिशन अरकान भी कहते हैं कि ये बजट बेहतरीन है, इसकी कोई मिसाल नहीं, क्योंकि ये अवामी मुफाद के लिए नहीं बनाया गया और इसमें बहुत अल्फाज का गोरख धंधा जो है वो शामिल है। तो नाज़रीन, बाकी फैसला आपने खुद करना है। पंजाब का 5335 अरब का बजट तारीखी है या इसमें मज़ीद बेहतरी हो सकती थी? मेहमान खास से वकास गौरी को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते मज़ीद किसी और अहम शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।